चालाक हिरन और क्रूर बाघ की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और घने जंगल में एक खूंखार बाघ रहता था। वह बहुत तेज और ताकतवर था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, खासकर छोटे और कमजोर जानवर, क्योंकि बाघ जब चाहता तब उन्हें शिकार बना लेता था। इसी जंगल में एक तेज तर्रार और चालाक हिरन भी रहता था। वह अपनी फुर्ती और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। हिरन जानता था कि बाघ बहुत ही क्रूर है और उसे हर वक्त सतर्क रहना चाहिए। एक दिन बाघ बहुत भूखा था। उसने सोचा, अगर मुझे आज कोई अच्छा शिकार नहीं मिला तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा। तभी उसकी नजर हिरन पर पड़ी। बाघ ने सोचा, यह हिरन बहुत स्वादिष्ट होगा, लेकिन इसे पकड़ना आसान नहीं होगा। बाघ ने नरमी से हिरन को पुकारा, प्यारे दोस्त, इधर आओ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। हिरन समझ गया कि बाघ की नीयत ठीक नहीं है। वह सतर्क हो गया और बोला, महाराज, मैं आपकी दोस्ती से बहुत खुश हूं, लेकिन आपकी आवाज कमजोर लग रही है। क्या आप बीमार हैं? बाघ ने जल्दी से कहा, हाँ, मैं कई दिनों से भूखा हूं, इसलिए मेरी हालत खराब हो गई है। अगर तुम थोड़ा पास आकर मेरी मदद करो तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। हिरन समझ गया कि बाघ उसे बेवकूफ बना रहा है। हिरन बोला, महाराज, मैं आपकी बहुत मदद करना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मुझे यह देखना होगा कि आपकी सेहत कितनी खराब है। बाघ ने हैरानी से पूछा, कैसे देखोगे? हिरन बोला, आप जोर से दहाड़िए। अगर आपकी दहाड़ कमजोर होगी तो मुझे पता चल जाएगा कि आप बीमार हैं। बाघ को हिरन की बात ठीक लगी। उसने पूरी ताकत से जोरदार दहाड़ लगाई। हिरन की तेजी और बाघ की हार। जैसे ही बाघ ने दहाड़ लगाई, जंगल में उसकी आवाज गूंज गई। हिरन को इसी मौके का इंतजार था। वह बिजली की गति से जंगल में भाग निकला। बाघ ने देखा कि वह धोखा खा गया है। उसने हिरन का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन हिरन बहुत तेज था। वह पेड़ों और झाड़ियों के बीच से कूदता हुआ दूर निकल गया। बाघ थककर वहीं बैठ गया और पछताने लगा। उसे समझ आ गया कि चालाकी से ज्यादा समझदारी और सतर्कता जरूरी होती है। शिक्षा। एक मुसीबत में हमेशा सूझबूझ और समझदारी से काम लेना चाहिए। दो बुद्धि और चतुराई से ताकतवर दुश्मन को भी हराया जा सकता है। 3, हमें किसी की मीठी बातों में आकर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस तरह हिरन ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई और बाघ को सबक सिखा दिया।